दोस्तों नमस्कार। गुरु ज्ञान चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और अपने बीएलओ साथियों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें ताकि उनको भी जानकारी प्राप्त हो सके। जैसा कि आप जानते हैं, राजस्थान समेत 12 राज्यों में निर्वाचन विभाग की ओर से SIR का कार्य चल रहा है, विशेष गहन पुनरीक्षण 2026। तो इसमें अभी हम BLO गणना फार्म भरने, उनको वितरण करने, संग्रहण करने, ऑनलाइन उनको डिस्ट्रीब्यूशन करने, कलेक्ट करने, इस तरह का सारा कार्य हम कर रहे हैं। और BLO रजिस्टर उसमें भी एंट्री कर रहे हैं। तो कुछ गणना फार्म भरते समय कुछ एंट्री ऐसी है जिनको लेकर कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। तो इस PPT के माध्यम से कुछ केस से वो समझाए गए हैं कि क्या हो सकता है और कैसे आपको भरना है। थोड़ा आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। गणना प्रपत्र इसका ये एक नमूना दिया गया है, जिसे आप देख सकते हैं खाली गणना प्रपत्र है, जैसा कि निर्वाचन आयोग की ओर से दिया जा रहा है आपको BLO साथियों को। जो उपलब्ध करवाया गया वो गणना प्रपत्र ये है, उसका प्रारूप से आप देख सकते हैं कि किस तरह का ये पूरी कॉलम आपके सामने है। अब हम समझेंगे केस नंबर 1। यदि मतदाता का नाम विगत विशेष गहन पुनरीक्षण की मतदाता सूची में शामिल है, यानी मतदाता अगर 2002 की सूची में शामिल है तो गणना प्रपत्र कैसे भरा जाएगा। तो ये देखिए, यहाँ एक केस समझाया गया है। मनीष माथुर जो कि 2002 की लिस्ट में शामिल है। तो ये ऊपर का जो विवरण है ये तो जो 2025 की लिस्ट के अनुसार ही आ जाएगा। जन्म तिथि और ये आधार, एपिक, पिता का नाम, माता का नाम, पत्नी का नाम, उनके एपिक अगर आपके पास है तो भरे, अन्यथा छोड़ दें। और चूंकि इनका नाम 2002 की लिस्ट में शामिल है तो ये लेफ्ट साइड का ये कॉलम भरा जाएगा। और यहाँ पर निर्वाचक का नाम है, यहाँ पर स्वयं का नाम आएगा क्योंकि इनका खुद का नाम 2002 की लिस्ट में शामिल है। तो स्वयं का पूरा ये विवरण आ गया। उनका पिता, रिश्ते का नाम पिता, और ये सारी, और ये नीचे जो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या 95, यानी उस समय जो 2002 में जहाँ इनका नाम था वहाँ 95 विधानसभा संख्या है। भाग संख्या वहाँ की 6 थी और इनका नामकरण संख्या 409 पर था, किसका, मनीष माथुर का। तो ये तो इस केस में भरा गया है जब मतदाता का समूह का नाम 2002 की लिस्ट में शामिल था और वो 2025 की लिस्ट में भी शामिल है। इस स्थिति में ये 2 नंबर वाला जो कॉलम है राइट साइड का, इसको नहीं भरा जाएगा। अब हम केस नंबर 2 देखते हैं कि यदि मतदाता के समूह का नाम विगत विशेष गहन पुनरीक्षण की मतदाता सूची में शामिल नहीं है किंतु उसके पिता का नाम विगत विशेष गहन पुनरीक्षण की मतदाता सूची में है, यानी खुद का नाम तो नहीं है लेकिन उसके पिता का नाम है। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड वाला कॉलम है इसको काट देंगे, इसको नहीं भरेंगे। लेकिन ये राइट साइड का कॉलम है इसको भरेंगे और इसमें इसके पिता का विवरण देंगे। जैसे ये उदित माथुर है जो मनीष माथुर का पुत्र है, तो उदित माथुर का नाम 2002 में शामिल नहीं है लेकिन उनके पिता मनीष माथुर का नाम शामिल है। तो यहाँ तो ये सामान्य जानकारी आ जाएगी, डेट ऑफ बर्थ, पिता, माता, पत्नी अगर लागू है तो वो ये सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ जो ये लेफ्ट साइड का कॉलम है ये भरा जाएगा, ये राइट साइड का नहीं भरा जाएगा। ये स्वयं के लिए भरा जाता है और ये रिश्तेदार के लिए। ये रिश्तेदार का नाम यानी मनीष माथुर उनके पिता है, उनका नाम शामिल था तो उनका नाम, फिर उन रिश्तेदार का यानी मनीष माथुर के पिता का नाम यहाँ आएगा, ये आ गया। और रिश्ते का नाम पिता यानी निर्वाचक का और मनीष माथुर का क्या रिश्ता है, पिता।
जिला राजस्थान वगैरह ये सारी। और ये विधानसभा संख्या, भाग संख्या और क्रम संख्या, यानी मनीष माथुर का नाम जो क्रम संख्या पर था, जिस भाग संख्या में जिसमें था, वो डिटेल आ गई। यहाँ तक आपको समझ में आ गई। तीसरा केस है जब माता पिता स्वयं, किसी का भी नाम सूची में नहीं है लेकिन दादा दादी का है, तो ये 2002 वाला कॉलम, ये दादा का विवरण इसमें आएगा। ये देखो उनका दादा का नाम लक्ष्मी नारायण है और यहाँ रिश्तेदार का नाम यानी उनके दादा के भी पिताजी का नाम यहाँ आएगा और रिश्ते का नाम है वो दादा, यानी लक्ष्मी नारायण उनके क्या लगते हैं, मतदाता के दादा, तो ये दादा आ गया। और ये नीचे का विवरण है, इनके दादाजी का विवरण यानी लक्ष्मी नारायण का विवरण है। तो ये इस स्थिति में केस नंबर 3 हो गया। 4 में किसी अन्य राज्य से आए हैं और 40 वर्ष से अधिक उनकी उम्र है और उनकी 2002 की सूची में उनका नाम शामिल था, तो एक बार फिर ये स्वयं वाला कॉलम ही भरा जाएगा और जहाँ का जो विवरण है वो वहाँ का विवरण लेकर के अपन यहाँ भर देंगे। केस नंबर 5 है विवाहित महिला। विवाहित महिला का जो कॉलम है वो ये रिश्तेदार वाला कॉलम भरा जाएगा और रिश्तेदार में विवाहित महिला के पिता की सूचना भरी जाएगी, यानी पिता या माता दादा दादी जिनका भी नाम 2002 की सूची में शामिल था उनकी सूचना भरी जाएगी, न कि पति सास ससुर की। पति या सास ससुर की सूचना न भर के पिता माता दादा दादी की सूचना भरेंगे, यानी उनके पीहर पक्ष से वो सूचना मंगा करके वो यहाँ भरी जाएगी। ठीक है, ये आप ध्यान रखें। और विवाहित महिला जिनके स्वयं का एवं उनके पिता का नाम विगत विशेष गहन पुनरीक्षण की मतदाता सूची में शामिल नहीं है, किंतु माता का नाम शामिल है, तो मैपिंग माता के नाम से होगी। ये देखिए आप, माता का नाम पन्नी देवी है तो मैपिंग उनके नाम से हो रही है। और पन्नी देवी यानी माता है, तो अब माता के रिश्तेदार यानी 2002 में उनके रिश्तेदार में किसका नाम नहीं, अगर पति का नाम है तो पति का लिखेंगे और पिता का नाम है तो पिता का लिखेंगे। और रिश्ता क्या है मतदाता से, माता है तो माता लिख दिया। और ये नीचे विवरण पूरा माता का पन्नी देवी का आ गया। तो इस तरह से ये आपको गणना प्रपत्र को भरना है। एक बार फिर से वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पूरा ये समझ में आ जाएगा। और नीचे मैं इस पीपीटी का लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसको पढ़ करके समझ भी सकते हैं। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।